हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी के बारे में सुनेंगे। भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष के पड़ने वाली एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी कृष्ण जन्माष्टमी के बाद पड़ती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के ऋषि के स्वरूप की पूजा की जाती है। अजा एकादश के व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अजा एकादशी भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को अपना राज्य प्राप्त हो गया था और उसका मृत पुत्र भी जीवित हो गया था। इस व्रत के करने से हजारों अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस साल अजा एकादशी व्रत 19 अगस्त को मंगलवार को पड़ रहा है। अब हम अजा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 18 अगस्त को 5:22 PM पर और समाप्त हो रही है 19 अगस्त को 3:32 PM पर। व्रत का पारण रहेगा 20 अगस्त को 5:33 AM से 8:29 AM तक। अब हम अजा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में कुछ बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसको व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इहलोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी के व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का माहात्म्य श्रवण करिए। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के राजा रहते थे। वे एक अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए वे प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे कि तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया था। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म के फल के कारण पत्नी, बेटा और खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया और जो शमशान भूमि के लोगों का दाह संस्कार का काम करता था। एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति से काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए, उसने अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वह सदैव इसी चिंता में लगे रहते कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है कि वह इस चिंता से बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और राजा से कहा कि हे राजा, भादो माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के अनुसार विधान पूर्वक उपवास किया और रात्रि का जागरण भी किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र की जीवित तथा
अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण। व्रत के प्रभाव से राजा पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राज्य की परीक्षा लेने के लिए यह एक कौतुक किया था, परंतु उसकी अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग को चले गए। यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी के व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी व्रत के करने पर साधक को श्री हरि की अनंत कृपा प्राप्त होती है और उसका दुख दरिद्र दूर होता है। भगवान विष्णु की कृपा से उससे सुख संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार अजा एकादशी का व्रत करने पर पूर्व और इस जन्म के सभी पाप दूर हो जाते हैं और श्री हरि की कृपा से व्यक्ति के सभी दुखों को भोगता हुआ अंत में वैकुंठ लोक में जाता है। अजा एकादशी के इस व्रत के रखने से व्यक्ति को तन मन और दोनों ही पवित्र बना रहता है। व्रत के पुण्य के प्रताप से उसका आध्यात्मिक विकास होता है। व्यक्ति के भीतर आत्म संयम बढ़ता है और धर्म कर्म के कार्यों की तरफ प्रवृत्त होता है। अजा एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की भक्ति करने से जीवन में के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी श्रद्धालु भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की उपासना करता है, उससे मृत्यु के बाद विष्णु लोक तथा वैकुंठ मिलता है। अजा एकादशी के व्रत की कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। प्लीज हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक सेवा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर हमारी वीडियो में कोई त्रुटि हो तो हमें कमेंट्स करके जरूर से जरूर बताएं। मेरी भगवान से यही प्रार्थना कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे और धन सुख संपत्ति आपका बना रहे। प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। राधे राधे।